नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। चुनावी माहौल है और इस समय मैं मौजूद हूं जैन बाग में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जैन समाज के लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर के परिस्थितियां क्या चल रही हैं और जैन समाज खासकर किसकी ओर अब की बार देख रहा है, क्योंकि प्रदेश में तमाम राजनीति पार्टियाँ मैदान में हैं, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव। लेकिन देखना ये होगा कि सहारनपुर की राजनीति अगर बात की जाए तो किस ओर जा रही है। शुरुआत सर आपसे करें, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनेश्वर जैन। सर कैसे देख रहे हैं 2022 की विधानसभा चुनाव आए, 2017 के पहले जा चुके, योगी का कार्यकाल 5 साल का रहा, योगी जी से जनता कितना योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जो माफिया लोग थे इसमें सब लोग उन्होंने जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, बहुत सराहनीय काम है प्रशासन का भी। और आज देश के अंदर हमारे यहाँ कहीं भी जो बहू बेटियाँ हैं या रात को जो जैसे चोरी चकारी होती थी उन सब चीज़ों से बच गया है। और जितना भी निर्माण हुआ है, देखिए आप सड़कें देखिए, सबको पूरे यूपी को एक नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। तो इसमें मतलब देश की भी प्रगति है और यूपी की भी प्रगति है। तो आने वाले टाइम में हम तो जो हमारा विचार है, योगी जी ही आएँ और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी का सरकार थी, क्या उससे संतुष्ट नहीं थे? क्या उस समय पर गुंडा राज कायम था जो अब खत्म हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय गुंडा राज अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छा काम करा, लेकिन पब्लिक जो है ना समय समय पर चेंज चाहती है। तो समय समय पर चेंज चाहती है। अब जैसे सब लोग चाह रहे हैं भाई, जैसे कुछ लोग समाजवादी पार्टी को भी देखते हैं, कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि एक समाज एक ही तरफ जाता है, हर तरह के लोग हैं। समाजवादी पार्टी को भी जो वोट देंगे और कांग्रेस को भी देंगे, बीजेपी को भी देंगे, तो कौन सी भी सरकार आ जाए, लेकिन योगी जी को हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में बने। 2017 में पार्टी ने चुनाव बदल लिया था, क्या लग रहा है कि 2022 में फिर से बदलाव चाह रही है जनता? भाई ऐसा तो हम तो मतलब नहीं चाहते किसी तरह का बदलाव, लेकिन ये है कि अगर जनता चाहती है तो बताएगी जनता। चलिए, और लोग भी हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कैसा रहा योगी कार्यकाल, योगी जी का, और जो पहले सरकार रही पूर्व में उन्होंने कितनी? योगी सरकार का कार्यकाल अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में सबसे अच्छा कार्यकाल उसी का रहा। सबका साथ और सबका विकास के साथ में जैसी उनकी विचारधाराएं चली और जिस तरह से उन्होंने प्रगति की है, मैं नहीं समझता आने वाले समय में कोई भी सरकार उनके सामने टिक सकती है। लेकिन अगर बात की जाए मैदान में, तो अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है और लगातार कास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन के सामने अब की बार योगी सरकार को मठ में भेजेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई संभव नहीं है। 100% योगी सरकार ही आएगी। यानी बीजेपी ने विकास कार्य के बिल्कुल नहीं करा। कहने को तो कागजों के दावे में कहा गया कि विकास की गंगा बही, लेकिन अगर देखा जाए तो चारों ओर गुंडा राज अब भी कायम है, विकास कहीं नहीं है। साक्षात प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कितना सड़कों का निर्माण हुआ है, कितना काम किया है और सब लोग कितना सुरक्षित है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 100% योगी सरकार ही आएगी। जी, आपसे भी जुड़ेंगे। आप बताइए सर, कैसा रहा कार्यकाल और क्या आप देख रहे हैं 2022 में? आप बताइए। बहुत बढ़िया रहा है, सराहनीय रहा है। और आज योगी जी ने अतीक अहमद से जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, अवैध प्रॉपर्टी थी, उससे छुड़वाई है और उस पर 75 गरीबों के लिए निवास बनाए हैं। इससे बढ़िया काम कोई और सरकार कर नहीं सकती। क्या लग रहा है कि गरीबों को आवास देने को लेकर 2022 में योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में आ पाएंगे? अब की बार योगी आदित्यनाथ मठ में जाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे, हर हाल में आएंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं के लिए 40% आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया गया है। चुनाव की बात करें तो महिलाओं का लगातार उत्थान किया जा रहा है। क्या योगी सरकार में कुछ कमियां रह गई? कोई कमी नहीं रही है और जो कांग्रेस कहती है वो करती भी नहीं है। जो कांग्रेस कहती है वो करती भी नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं? देखिए 2022 में आनी तो भाजपा ही है, कन्फर्म है, कम से कम यूपी में, क्योंकि जो काम योगी ने कराया आज तक यूपी में दूसरा कोई नहीं कर पाया। आज से कुछ साल पहले अगर आपको दिल्ली जाना हो 7 से 8 घंटे लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। इसलिए जो काम योगी सरकार कर चुकी है वो और किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। आपने कहा कि योगी सरकार बढ़िया रही 2017 में, उसके बाद भी अगर बात करें तो सहारनपुर के विधायक समाजवादी पार्टी की सीट निकाल कर ले गए थे। देखिए वो तो टाइम की बात है, ले गए थे निकाल कर, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार एक सही हो। और आने वाले टाइम में जो है बीजेपी का ही टाइम है और बीजेपी आएगी। योगी ने बहुत काम किया है। और चलिए, युवा लोग भी आपसे राय लेना चाहेंगे, क्या योगी सरकार में बेरोजगारी खत्म हुई? क्या व्यापार को बढ़ोतरी मिली या नहीं मिली? मैं योगी सरकार का
कट्टर समर्थक हूँ। वो राम को लाए हैं, हम योगी को लाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि वो राम को लाए, हम योगी को लाएंगे। क्या जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार धर्म की राजनीति करती है, राम के नाम पर वोट मांगती है, क्या योगी इसी बात पे वोट ले रहे हैं? हाँ, नहीं, योगी इससे पहले कुछ नहीं हो गया। इतने सालों से योगी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो लेके आए, भाजपा सरकार राम को लेके आई है। इससे पहले कोई और सरकार क्यों नहीं ला? राम तो ले आए, क्या विकास भी आया उत्तर प्रदेश में? सिर्फ राम ही कुछ आया? विकास आया है। आप बाइक चला रहे हो, आपको गड्ढे कहीं मिल रहे हैं? अब कह रहे पेट्रोल भी 100 के पार था। कोई बात नहीं है, हो जाने दो, 200 भी हो जाने दो, हम तब भी डलवाएं। सरसों का तेल भी 200 पहुंच हो चुका है। जाने दो, हम तब भी कह रहे अगर भूखे मर गए तो कैसे करेंगे? वो तो टाइम बताएगा। वो चलिए, वो टाइम बचाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? भैया ने तो कह दिया कि महंगाई बढ़े चाहे कम हो, लेकिन सरकार योगी आनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। भैया, आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं। सभी मेरे साथी जैन समाज के जितने भी यहाँ बासिंदे खड़े हैं, जिन लोगों ने भी आपको बताया है कि आने वाली सरकार योगी की होगी। पिछले 7 वर्षों में जो भी, जब से बीजेपी की सरकार आई, यहाँ जितने भी जैन समाज के लोग खड़े हैं, आज उनसे मालूम करके देखिए आप, उनकी कोठी, उनकी कार, उनके बच्चे बीटेक कर करके 20-20, 50-50 लाख रुपए लगा लिए। तो क्या इन 7 सालों में कमाए इन्होंने? आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, कोई हिला नहीं पाएगा। बीजेपी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, कांग्रेस की होगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पिछले 50 वर्ष में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उनके पास तब भी कुछ नहीं मिला। और पिछले 5 वर्षों से सत्ता में न होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के समर्थकों के पास 250 करोड़ से ज़्यादा की नकदी नंबर 2 की राशि मिली है। भाई साहब, सब बीजेपी के लोग हैं जिन लोगों के छापे मारे गए। वो जो जैन साहब पकड़े गए, 180 करोड़ रुपए बता रहे हैं, वो बीजेपी का बंदा है। ये दिखाया जा रहा है चैनल पर कि वो समाजवादी आपसे पूछना चाहेंगे जी, बताइए। आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए। हाँ बोलिए। कौन है आखिर पीयूष जैन? क्या मानते हैं उनको आप? वो जो उनका भाई है, छोटा हुआ एमएलसी का है, इसका समाजवादी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कराया हुआ है सब कुछ। और आगे योगी आएगा, अगले 10 साल आएगा, ये सरकार कहीं नहीं जाएगी। इतना विकास किया है। आप ये देखो, सड़कों पर चलिए, पहले लड़की निकल नहीं सकती थी सड़कों के ऊपर, आजकल खुलेआम घूमती है। लेकिन अब पता चल रहा है कि अब जो प्रियंका गांधी है वो मैदान में है। कह रहे हैं बेटी लड़की। राजस्थान में जाए ना, जहाँ रोज बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाती है? प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो राजस्थान में देखे ना जाके क्या हो रहा है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ देखे ना, सुरक्षित है नहीं है, यहाँ सुरक्षित है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, देश सुरक्षित है, स्टेट सुरक्षित है। जब देश सुरक्षित होता है, हर आदमी सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, मन में कोई भेदभावना नहीं है किसी के प्रति। लग रहा है कि भेदभाव नहीं, सिर्फ राजनीति विकास के नाम पर होगी। नहीं, विकास के नाम पे तो होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मन में जो एक देशभाव नहीं है किसी के। लग रहा है कि 2022 में अगर योगी आए तो जो 2017 के बाद विकास हो उसमें बढ़ोतरी होगी। नेचुरल सी बात है, नेचुरल। चलिए, तो इस समय ये थे हमारे साथ जैन समाज के राय, जिन्होंने दिल खोलकर बेबाक और बेखौफ तरीके से बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में अब की बार जैन समाज किसके साथ है। और देखना ही होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में क्या होगा।